इम्तियाज़ कुल साहब, आपके ख्याल में क्या किसी ना किसी सतह पर कोई अंडरस्टैंडिंग है पीटीआई की कहीं और, लेकिन हुकूमत के साथ बैठने को तो वो दोबारा तैयार दिखाई नहीं दे रही। मफाहमती सियासत पर क्यों नहीं यकीन कर पा रही वो? ये मालूम नहीं, तो पूछना पड़ेगा पीटीआई से कि मुफाहमती या मुज़ाहमती पॉलिसी पे वो यकीन रखते हैं। आपका जो पहला सवाल है कि कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है, शायद उसका सिलसिला इमरान ख़ान ने अपने दूसरे ख़त के साथ काफ़ी हद तक ख़ुद ही बंद कर दिया है, क्योंकि उसमें दूसरे ख़त में उन्होंने कहा कि मेरे पहले ख़त से गलत मानी अखज़ किए गए और मैं तो उन चंद काली भेड़ों की बात कर रहा हूँ जो कि मुसल्ह अफवाज में हैं, क्योंकि मुसल्ह अफवाज हमारे फ़ौजी हैं, शहीद होते हैं, हमारी फ़ौज है, लेकिन मैंने चंद काली भेड़ों की बात की है। ज़ाहिर है अब उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है कि उस निज़ाम में काली भेड़ें कौन सी हैं जिसकी वजह से तमाम मामलात ख़राब हो रहे हैं। ख़ुद मैं ज़ाती तौर पे भी मेरा ये ख़्याल है कि किसी न किसी तरीके से एडवाइस जो मशवरे हैं वो इस नौयत के दिए जा रहे हैं कि मामलात सुधार की तरफ जाते नहीं दिखाई दे रहे। और जहाँ तक इमरान ख़ान का ताल्लुक है, वो तो मेरा ख़्याल है बड़े क्लियरली अपने सर पे कफन बांध के वो बैठा हुआ है कि भले जो नतीजा निकल आए उसने अपने मौक़िफ़ से नहीं हटना है, और अगर मौक़िफ़ से मेरा ख़्याल है वो हट गए तो उनकी सियासत का भी तख्ता हो जाएगा। जो अब तक उन्होंने बात की है कि वो चाहे वो फ़ार्म 45 की हुकूमत या फ़ार्म 47 की हुकूमत या फिर पीका या फिर 26वीं तरमीम या फिर उनका जिस अंदाज़ में उनकी हुकूमत का ख़ात्मा किया गया था जिस तरह की मुदाखलत से, तो मेरा ख़्याल है वो जो और फिर उनके असीर जो साथी हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमे हैं, तो जब तक इस मामले पे दूसरी साइड कुछ मेरा ख़्याल है लचक का मुजाहरा नहीं करेगी, इमरान ख़ान यूँ ही जेल में बैठा रहेगा। भले उसको आप जो मर्ज़ी कहते रहें तो वो इसका गलत है, नतीजा क्या आप उसको निकलेगा गलत इम्तियाज़ समझे कुल दुरुस्त साहब? समझे, आपकी लेकिन गुफ्तगू एक से बात ऐसा लग रहा उन्होंने है कि एक शायद पीटीआई ने सोच लिया है कि अगले 4 साल यूं एहतजाजी सियासत करते ही गुजार देने हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, ना ही मेरा ये मतलब है। मैंने कहा ये उनसे पूछना पड़ेगा कि वो मुज़ाहमती सियासत पे यकीन रखते हैं या मुसालहती सियासत पे। अब तक का उनका जो रवैया है, आज का जो जलसा था, मालूम नहीं किसकी क्या तवक्कुआत थी उस जलसे से। जलसे का मकसद था कि आपने अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ करना है कि अपने इतने लोग हैं, हम एक शहर में मोबिलाइज़ कर सकते हैं। मुझे तो इससे कोई तवक्को इससे ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि एक जलसे के ज़रिए क्या आप हुकूमत तो नहीं गिरा सकते, एक जलसे के ज़रिए किसी को जेल से बाहर तो नहीं लाया जा सकता है। अलबत्ता वो अपने सूबे में हैं, उन्होंने शो ऑफ स्ट्रेंथ कर दिया है। इससे आगे वो क्या करना चाहते हैं इस पे अभी देखना होगा कि आने वाले दिनों में वो क्या कुछ कर पाते हैं। कि फ़िलहाल इमरान ख़ान साहब ने अपने दूसरे ख़त के ज़रिए लगता है कि वो जो मुज़ाकराती प्रोसेस था जो हमें नज़र आ रहा था और जिसमें हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के पास इख्तियार कोई नहीं था, वो कम अज़ कम रुक गया है मेरे अपने ख्याल में। ठीक है, तो आप कह रहे हैं वो जो छोटी खिड़कियां भी खुली थी कहीं से, तो इस दूसरे खतूत के ज़रिए वो खिड़कियां दरवाजे भी अब बंद हो चुके हैं। इम्तियाज़ कुल साहब, आप इस हुकूमत को क्या क्रेडिट देंगे? कोई बड़ा काम है 1 साल में? जी, बड़ा बेमिसाल काम मौजूदा हुकूमत ने किया। आज माशाल्लाह आप बड़े बड़े अखबारों में देखें, अखबारात हमारे मीडिया इदारों ने तो जो सकाफ़ती अक़दार हैं, सहाफ़ती अक़दार हैं, उन्हीं को तलपट कर दिया कि पूरा बाहर का एक एक सफ़ा जो है वो हुकूमती कारकर्दगी से भरा हुआ था, मदासराई उसकी हुई। लेकिन वही अब मीडिया आपको उसमें मैं मौका देख दे रहा रहा है था यहाँ कि बैठकर आप बैन बयान अवी करें कि सफ़ारत, हकीकत क्या है। जी मैं वही बात कर रहा हूँ। उसमें एक हेडलाइन हमने देखी कि सफारतकारी पाकिस्तान का तन्हापन जो है वो ख़त्म कर दिया। मुझे ये बताएं कि भारत के साथ क्या हमारे ताल्लुकात बहाल हुए, मुज़ाकरात बहाल हुए? उनकी टीम ने यहाँ आने से एक बार फिर इनकार कर दिया, वो नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा ईरान के साथ हमारी सरहदी इलाकों में कशीदगी वैसी जारी है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे बेहतरी आने की बजाय ताल्लुकात इस वक्त अमलन मुनक़ते हो चुके हैं। और बेमिसाल काम अलबत्ता ज़रूर एक हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में गुज़श्ता 1 साल के दौरान कि जो लोग हार गए थे फ़ार्म 45 की बुनियाद पे, वो फ़ार्म 47 की बुनियाद पे हुकूमत में हैं। जिन लोगों को सिर्फ 15 से 20 सीटें मिली थी वो माशाल्लाह हुकूमत कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब है चाहे इस्लामाबाद है। तो उसमें फिर बेमिसाल काम अदलिया पे भी हुआ है माशाल्लाह 26वीं तरमीम के ज़रिए। तो बहुत सारे बेमिसाल काम हुए हैं पाकिस्तान में गुज़श्ता
ایک سال کے دوران، لیکن وہ جو قرضوں کے پیسے پہ، جو پاکستان کا آدھا بجٹ اس وقت قرضوں کے پیسے پہ ہے،